हेलो बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्रियात्मक समूह। इसके पहले हमने साइक्लिक हाइड्रोकार्बन वगैरह हमने देख लिया था, कुछ रूल्स देख लिए थे। तो आज हम देखेंगे क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह आपके सामने कुछ दिख रहे होंगे। तो हम इनके क्या करने वाले हैं, इनके प्रीफिक्स और सफिक्स देखने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो कोई भी क्रियात्मक समूह होता है, कोई भी क्या होता है, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल जो ग्रुप होगा, तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप का यूज क्या होता, जिससे कि हम पहचानेंगे कि हमारा जो क्या बोलते हैं, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, कोई भी हमारा कार्बन का कंपाउंड है, उसका क्या नेम होने वाला है, वो हम मेनली डिसाइड करेंगे किसके आधार पर, जो हमारा क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप जो भी अटैच होगा उसी के आधार पर हम उसको नाम देंगे। ठीक है। अब क्रियात्मक समूह की जरूरत क्या है, क्योंकि देखो जो क्रियात्मक समूह है उसी से ही हमें पता चलता है कि कोई भी हमारा जो यौगिक है, कोई भी कंपाउंड है, वो एसिड है कि क्या चीज है। ठीक है। तो जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उनकी जब हम नेमिंग करेंगे तो वो दो टाइप से यूज होने वाले हैं, एक तो प्रीफिक्स की तरह और दूसरा सफिक्स की तरह। अब बात आती है प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है, तो आपने कभी वो पढ़े होंगे उपसर्ग और प्रत्यय। तो बस कुछ उसी टाइप, मतलब लगभग उसी जैसा काम है इनका। प्रीफिक्स मतलब कोई भी जो हमारा क्रियात्मक समूह इस टाइप का रहने वाला है, उस क्रियात्मक समूह का एक पूर्व लग्न होगा, प्रीफिक्स होगा, और एक सफिक्स होगा। तो किस चीज को हम यूज करें, वो इनकी जो क्रियात्मकता रहेगी, या ये बोले कि इनका जो प्रेफरेंस रहेगा, उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि प्रीफिक्स यूज करना है या सफिक्स। वो हम आगे देखेंगे। पहले हम ये इनकी टेबल देखेंगे। अब प्रीफिक्स आपको कहाँ लगाना है, पहले लगाना है। कोई भी कंपाउंड का आप नेम लिख रहे हो, जैसे आपको एकदम ने बताया था, PWS रूल बताया था, सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा और एंड में सफिक्स आएगा। तो प्रीफिक्स किसका लगाना है और सफिक्स किसका लगाना है, वो हम आगे धीरे धीरे डिसाइड करते जाएंगे जैसे जैसे इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे इस टेबल में जो पहले नंबर पे है उसका हमेशा अनुलग्न ही यूज होगा, जो सबसे ऊपर है उसका अनुलग्न, उसके नीचे उसका फिर ये आ जाएगा, प्रीफिक्स लगने लगेगा हमारा पूर्व लग्न। ठीक है। तो इस हिसाब से हम उसको डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास, जैसे ये रहा, सबसे पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो पूर्व लग्न होता है वो होता है कार्बोक्सी। क्या होता है, कार्बोक्सी होता है। और जो अनुलग्न या सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओइक एसिड। ओइक एसिड। ठीक है। उसके बाद आते हैं सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फो यूज होता है, और जो सफिक्स है वो क्या यूज होगा, सल्फोनिक एसिड ही। फिर बात करते हैं, ये होता है हमारा COC। तो ये जो दो कार्बोनिल ग्रुप एक साथ जुड़े होते हैं इनको बोलते हैं क्या, एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड का कोई भी क्या होता है, पूर्व लग्न नहीं होता है, ये हमेशा एंड में ही यूज होगा। और ये होता है जो भी हमारा एसिड रहेगा, ओइक एसिड, इसका होता है अनुलग्न। जो हमारा सफिक्स है इसका ओइक एसिड रहेगा। ओइक एसिड क्या, जिस भी एसिड से मिलकर बना है उसी का ओइक एसिड आ जाएगा। आगे देखें तो ये है हमारा एस्टर, C++OOR। तो ये इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, COOR, इस टाइप से भी आपको ये मिल सकता है। तो ये हमारा ये क्या है, एस्टर है। क्या है, एस्टर। तो एस्टर का पूर्व लग्न होता है क्या, एल्किल कार्बोनिल। क्या होता है, एल्किल कार्बोनिल। ठीक है। तो ये हमारा होने वाला है क्या, एल्किल कार्बोनिल। एल्किल कार्बोनिल हुआ। उसके बाद इसका जो हमारा क्या हो, सफिक्स होने वाला है वो क्या होगा, एल्किल। इसका जो यूज होता है O8 यूज होता है। क्या होता है, O8। एल्किल तो रहेगा ही, साथ में O8। क्लियर है। अब इसके बाद इसके आगे देखते हैं कुछ। ठीक है। ये चार रहे, कुछ मिला जुला के हमारे पास कुछ लगभग मान के चलो 14 के आसपास है। ठीक है, 14-15 और भी होते हैं, लेकिन जो जिनकी हमें नीड पड़ने वाली है ये कुछ फिक्स रहेंगे। ठीक है, बड़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये एल्कॉक्सी होगा। ठीक है, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है। 5वें नंबर पर NH2 एमाइड हो जाएगा ये।
6 नंबर पे हमारा है एल्किल, सॉरी यहाँ अमाइड नहीं होगा, इसका क्रम में हम देखेंगे यहाँ हैलाइड होगा, ठीक है, CnH2। फिर आता है हमारे पास क्या, साइनाइड, फिर आता है आइसोसाइनाइड, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड, एल्किल एल्किल हैलाइड, हैलाइड गलत हो गया, एल्किल हैलाइड। और ये हो जाएगा क्या, अमाइड, अमाइड, ये हो गया साइनाइड, और ये क्या हो गया, नाइट्राइड, ठीक है, या इसको आइसोसाइनाइड बोलेंगे, आइसोसाइनाइड। चलिए, तो यहां पर अब ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये हो गया हमारा क्या, एसिल हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइड एंड आइसोनाइट्राइड। तो इनके हम प्रीफिक्स और सफिक्स देखेंगे। तो ये हो गया क्या हमारा, एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड। तो इसके जो प्रीफिक्स होता है ये होता है क्या, हेलो फॉर्मिल, ठीक है, हेलो फॉर्माइल। फिर और जो क्या होता है, सफिक्स होता है, सफिक्स होता है क्या, ऑयल हैलाइड, क्या होता है, ऑयल हैलाइड। देन वी हैव अमाइड, अमाइड के लिए क्या, अमीडो, अमाइड के लिए अमीडो या कार्बोमाइल, कार्बोमाइल, MOYLE, ठीक है। और इसके लिए जो सफिक्स होता है वो होता है अमाइड, अमाइड। देन वी हैव साइनाइड, तो साइनाइड के लिए साइनो, ठीक है, और नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड के लिए, आइसोसाइनो साइनाइड के लिए आइसोसाइनो, क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो। और आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। क्लियर है, आगे बढ़े। इनका प्रेफरेंस भी यही रहने वाला है, ठीक है। नौ क्या है, एल्डिहाइड, CH डबल बॉन्ड O, क्या है ये, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। उसके बाद हमारे पास है कीटोन, ROR। देन कीटोन के बाद हमारे पास है अल्कोहल, अल्कोहल। देन अल्कोहल के बाद आता है हमारे पास थायो अल्कोहल, कौन आता है, थायो अल्कोहल, SH, थायो अल्कोहल। देन अमीन, NH2 कौन है, अमीन। और लास्ट वन ईथर, ROR, ठीक है। यहां पर आए तो ये क्या होगा हमारा, ईथर। अब देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए यूज होता है फॉर्मिल या ऑक्सो, फॉर्माइल या ऑक्सो, क्या यूज होता है, फॉर्माइल या ऑक्सो। और एंड में क्या आएगा, अल, AL, अल। यहाँ आओ कीटोन पे, तो कीटोन के लिए क्या यूज होता है, कीटो या ऑक्सो, कीटोन के लिए कीटो या ऑक्सो या ONE1, ONE1 क्या सफिक्स है हमारा। अल्कोहल, अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी के बाद क्या आया, अल, सॉरी ऑल। देन वी हैव थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल के लिए होता है मरकैप्टो, मरकैप्टो। और मरकैप्टो के बाद इसका जो थायो अल्कोहल के लिए क्या यूज होता है, थायोऑल, थायोल। अमीन, अमीन के लिए अमीनो, अमीनो और अमीन। ईथर के लिए ऑक्सो, सॉरी एल्कॉक्सी। ईथर के लिए क्या यूज करते हैं, एल्कॉक्सी। और जो इसका सफिक्स होता है, सफिक्स कुछ होता ही नहीं है, ईथर के लिए एल्कॉक्सी, ये नहीं होता कुछ। क्लियर है, आई थिंक अभी लगभग टेबल क्लियर होगी। इसमें एक चीज, हाँ एक चीज बचती है, क्या हमारा जो हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप जो है उसका हमने कहीं नहीं दिया, तो वो हम बाद में बता देंगे, ठीक है, छूट गया है। तो उसका क्या प्रेफरेंस रहेगा उसको हम आगे देख लेंगे जब नेमिंग करेंगे। क्लियर, बढ़े आगे। चलो, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे,
ईथर से। चलो तो फर्स्ट है हमारा क्या, ईथर। क्या है, ईथर। ईथर, ईथर मतलब ROR। ये क्या होता है, ईथर होता है। बीच में हमारा O ग्रुप दिख गया ना, O से हम पहचानेंगे क्या है ये, ईथर है। क्या है, ईथर है। अब ईथर में भी हमें दो टाइप की पढ़नी है। एक होता है क्या, ईथर साइक्लिक है कि नहीं है, एक साइक्लिक, दूसरा नॉन साइक्लिक। तो दो टाइप के ईथर हमें देखने मिलने वाले हैं, एक नॉन साइक्लिक या असाइक्लिक बोलेंगे, और एक हो जाएगा साइक्लिक। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक जो ईथर होगा उसके लिए आपको क्या यूज करना है, एक जो छोटी चेन होगी, इसमें दो चेन दिखेगी कि नहीं दिखेगी, एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। तो जो स्मॉल चेन होगी और एक लार्ज होगी, जो स्मॉल चेन है, स्मॉल चेन में आपको क्या करना है, उसके साथ एल्कोक्सी ले लेना है। जो स्मॉल चेन है उसके साथ एल्कोक्सी, और जो लार्ज चेन है वो एल्केन। स्मॉल चेन एल्कोक्सी और जो लार्ज चेन है वो एल्केन। तो इसका नाम क्या होने वाला है, एल्कोक्सी एल्केन। क्या होने वाला है, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। देन वी हैव साइक्लिक। साइक्लिक में आपको क्या कर देना है, अपॉक्सी लगा देना है। क्या लगाना है, अपॉक्सी। आगे जब मिलेगा तो हम देखेंगे। ठीक है, अपॉक्सी एल्केन। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। चलो, तो यहां पर जो हमें सारे एग्जांपल्स ये दिख रहे हैं, सारे एग्जांपल्स में क्या दिख रहा है, ओ के साइड, दोनों साइड चेनें दिख रही हैं। दिख रही कि नहीं दिख रही। तो हमें सबसे पहले करना क्या है क्या करना पड़ेगा, हमें एक छोटी चेन चाहिए, एक बड़ी चेन चाहिए। तो यदि आप इसमें देखो, पहला वाला जो फर्स्ट आपको दिख रहा है, इसमें तो दोनों साइड सेम है, दोनों साइड सेम दिख रही कि नहीं। तो इसमें से एक को एल्कोक्सी में ले लो, तो ये हो जाएगा क्या, मैथॉक्सी। मैथॉक्सी और ये मैथेन। तो क्या नाम होने वाला है इसका, मैथॉक्सी मैथेन होने वाला है। मैथॉक्सी मैथेन। क्लियर है। अगला देखो, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो लंबी चेन है और जो छोटी चेन है, दोनों चेनों को सिलेक्ट करना है। तो यहां पर यदि हम चेन को सिलेक्ट करें तो क्या दिख रहा है, छोटी चेन ये दिख रही। तो ये हमारी साइड चेन बन गई कि नहीं। तो इसको क्या नाम देने वाले हैं हम, ओ के साथ एथॉक्सी। और ये मेन चेन रही। अब मेन चेन में नंबरिंग कहां से करें, 1 2 3 4, क्योंकि यही हमारा क्रियात्मक समूह दिख रहा है। तो दो पर क्या लगा हुआ है, दो पर लगा हुआ है एथॉक्सी, टू पर क्या है, एथॉक्सी। टू पे एथॉक्सी, टू पे एथॉक्सी, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, एथॉक्सी ब्यूटेन। आगे देखें, इधर आते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले ओ ढूंढो, ओ दिख रहा है। ओ के बाद छोटी चेन किस साइड, इस साइड या इस साइड, इस साइड छोटी चेन दिख रही है। तो ये हमारी ये साइड चेन बन जाएगी कि नहीं। और साइड चेन इसका नाम क्या होने वाला है, मैथॉक्सी। मैथॉक्सी। और यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3। तो 2 पे हमारा क्या दिख रहा है हमें, मैथिल ग्रुप दिख रहा है कि नहीं। अब 2 से ही मैथॉक्सी है, 2 से ही मैथिल है। अब किसका नाम पहले आना चाहिए, यहां पर हम दो नेम लिख सकते हैं, क्या क्या, मैथॉक्सी कितने पर है, तो ये हमारा मैथॉक्सी रहा। उसके बाद 2 पर मैथिल है। देन वी हैव मैथ एथ प्रोप, प्रोपेन। मैथॉक्सी या मैथिल, ये मैथिल प्रोपेन। दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, मैथिल को पहले लिखें तो 2 मैथिल, 2 मैथिल, फिर 1 पे मैथॉक्सी, 2 मैथिल, 1 पे मैथॉक्सी, फिर मैथ एथ प्रोप, ये हमारा प्रोपेन। अब सही कौन सा है, तो वो कैसे पता चलेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
मैथोक्सी इसमें है मैथिल, तो मैथिल लिखे हम METHYL, फिर लिखे मैथोक्सी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करो, MMEETHTH तक, ठीक है। फिर O पहले आएगा या Y पहले आएगा? O पहले आएगा या Y पहले आएगा? O पहले आएगा। बस, तो फिर मैथोक्सी कहाँ आने वाला है? पहले आने वाला है हमारा। तो नाम इसका क्या होगा? कहा गया, ये रहा राइट आंसर, ये वाला रॉन्ग है। क्लियर है? पढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, ये रहा। सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से करते हैं? यहीं से। मेन चेन ये रही, साइड चेन ये रही। छोटी वाली चेन को क्या करना है? मैथोक्सी। ये एक कार्बन है इसीलिए क्या हो जाएगा? मैथोक्सी हो गया। और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 पर क्या है? मैथोक्सी है, और 1 पे मैथिल है। एक जैसा लिख दिया क्या? चेंज करो इसको, CH3 की जगह CH2 CH3। अभी देखो, तो ये हो गया हमारा क्या? एथॉक्सी, और ये मैथिल। तो पहले किसका नाम आएगा? एथॉक्सी आएगा कि नहीं आएगा? तो पहले 1 पे एथॉक्सी, 1 पे एथॉक्सी, 2 पे मैथिल, 2 पे मैथिल, देन मैथ एथ प्रो, प्रोपेन। क्लियर है? बढ़े आगे। और एग्जांपल देखते हैं। चलो, तो ये है हमारे पास कुछ और एग्जांपल, इनकी नेमिंग करें। सबसे पहले क्या करना होता है हमें? चेन सिलेक्ट करनी है, और चेन सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है? नंबरिंग करनी है। तो यहां पर देखो, ये वाला जो एग्जांपल आपको दिख रहा है, इसमें हमें साइड चेन दिख रही कि नहीं दिख रही? 2 मैथोक्सी दिख रहे हैं, देखो। एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये क्या हो जाएंगे? ये तो हमारी साइड चेन्स हो गई। अब मेन चेन कौन बची? जो बची है ये रही हमारी मेन चेन। नंबरिंग कर दो, कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 एंड देन 5 करो। 2 और 4 पर क्या लगा है? मैथोक्सी। 2 4 डाई मैथोक्सी, 2 4 डाई मैथोक्सी, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। क्या हो जाएगा? पेंटेन। 2 4 डाई मैथोक्सी पेंटेन। अगला देखो, क्या चाहिए? सबसे पहले साइड चेन ढूंढो। O ग्रुप दिख रहा है, मतलब ये ईथर है, तो ये हमारी साइड चेन बन गई। और साइड चेन का नाम क्या होने वाला है? मैथ एथ एथोक्सी। और यहां से नंबरिंग करें तो 1 2, 1 पे क्या लगा हुआ है? 2 मैथिल ग्रुप। तो पहले एथॉक्सी आएगा, मैथिल आएगा? तो पहले एथॉक्सी आएगा। कहा गया, ये रहा एथॉक्सी। 1 पे क्या है? 1 एथॉक्सी, या डायरेक्ट एथॉक्सी भी लिख सकते हैं। तो 1 एथॉक्सी डाई मैथिल, 1 1 डाई मैथिल, फिर मैथ एथ एथेन। और डायरेक्ट इसको लिखें तो एथॉक्सी डाईमेथिल एथेन। क्या लिखेंगे? एथॉक्सी डाईमेथिल एथेन। होगा क्या ऐसा? एथॉक्सी डाईमेथिल एथेन। अब आपको पता है यहां पे एक गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है? ये गलती आप जल्दी जल्दी में करते, इसलिए हमने करके दिखा दी। क्या होगा? यहाँ पर जो चेन लेंगे, देखो 1 2 डायरेक्ट ले ली, जबकि हमारे पास चेन तो हमें बड़ी दिख रही कि नहीं दिख रही? ये रही, इसमें 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन। विच वन इज बेटर? 3 कार्बन वाली, 1 2 3। अभी नंबरिंग कर दो। अब लिखो इसका नाम। क्या आने वाला है? एथॉक्सी पहले आएगा ही आएगा।
एथॉक्सी कितने पर है? 2 पे, 2 एथॉक्सी, देन 2 मैथिल, 2 एथॉक्सी 2 मैथिल, मैथ एथ प्रोप, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्लियर है? बड़े आगे आगे देखते हैं। अब देखो ये हमारे पास आगे कौन? साइक्लिक। कौन आगे? साइक्लिक। और साइक्लिक के लिए हमने आपको बताया था क्या यूज करना है? एपॉक्सी। क्या यूज करना है? एपॉक्सी। नंबरिंग पहले में हम कहीं से भी कर दें, 1 2। अब देखो इसका नाम क्या होने वाला है? पहले एपॉक्सी लिखना है, एपॉक्सी 1 2, एपॉक्सी 1 2। फिर 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? एथेन। ठीक है, एपॉक्सी 1 2 एथेन। या इसको क्या है, क्या लिखेंगे? 1 2 पहले लिख दो, 1 नंबर पहले लिखते हैं ना, 1 2 एपॉक्सी। एपॉक्सी कितने पर लगा है? 1 और 2 पर लगा हुआ है ना, इसीलिए 1 2 एपॉक्सी एथेन। क्लियर है? आगे देखो, अब नंबरिंग कहां से करें? यहीं से ही, 1 2 3। तो 1 और 2 पे क्या है? एपॉक्सी है, 1 2 एपॉक्सी, मैथ एथ प्रो, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। 1 2 एपॉक्सी प्रोपेन। अब यहां पे आए तो नंबरिंग कहां से करें? इधर से, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसकी हमें क्या करनी है? नेमिंग करनी है। तो क्या करें? 2 3 पर एपॉक्सी लगा हुआ है, 2 3 एपॉक्सी, उस 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, 2 3 एपॉक्सी हेप्टेन। अब इसमें क्या करें? यहां से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। क्या नाम होने वाला है इसका? ट्राई करो, इजी है, ऊपर जैसा है सेम, वही का वही यही है। नंबर ऑफ कार्बन्स ओनली कम हो गए हैं। ट्राई इट। क्या होने वाला है? मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और 1 और 3 पे क्या लगा है? एपॉक्सी, 1 3 एपॉक्सी, फिर 6 के लिए हेक्सेन, 1 3 एपॉक्सी हेक्सेन। क्लियर है? आगे कुछ और एग्जांपल दिखते हैं। देखिए इसको, करो नंबरिंग। कहाँ से करते हैं? कहाँ से करते हैं? यहाँ पर हमें मैथिल ग्रुप दिख रहे हैं, और मैथिल ग्रुप दिख रहा है, यहाँ ई दिख रहा है। देखो 1 2, यहाँ 3 पे मिलेगा, यहाँ 1 2 पे ही मिल गया। तो नंबरिंग किस साइड से करें? इस साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। अब इसका नाम क्या होने वाला है? सबसे पहले एपॉक्सी, ये पहले आएगा। तो एपॉक्सी में क्या होगा? 2 और 4 एपॉक्सी, 2 4 एपॉक्सी, देन वी हैव 6 पे क्या है? मैथॉक्सी, 6 पे क्या है? मैथॉक्सी, और यहां क्या है? मैथिल। तो मैथिल पहले आना चाहिए या मैथॉक्सी? तो मैथिल आना चाहिए। तो 2 4 एपॉक्सी, 6 मैथिल, 6 मैथिल, देन 7 7 डाई मैथिल, 7 7 डाई मैथिल, और 9 के लिए नॉन एन, नॉन एन। क्लियर है? तो ये इसका नेम रहा। अगले पे आओ, 1 2 3। कहाँ से स्टार्ट करें? देखो यहाँ Cl, Cl तो हमारा क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप में आता है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3
4 5 6 7 और 8। क्लियर है? अब करो। तो पहले एपॉक्सी आना चाहिए, पहले क्लोरो आना चाहिए। तो 3 पे क्लोरो आना चाहिए, 3 क्लोरो। देन वी हैव एपॉक्सी कितने पर? 4 और 6 पर। 4,6 एपॉक्सी। कितने कार्बन है? 8। 8 के लिए ऑक्टेन। ऑक्टेन। क्लियर है? अगला देखो, कहां से नंबरिंग स्टार्ट करें? कहीं से भी कर दें। 1 2 और आगे टोटल 6 कार्बन हमें दिख रहे हैं। क्या नाम होने वाला है? एक तो साइक्लिक है, तो साइक्लिक की क्या यूज करना पड़ेगा? एपॉक्सी 1 2 एपॉक्सी टोटल 6 कार्बन और साइक्लो लगेगा, साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है? क्लियर है? तो ये हमारा यहाँ पर ईथर खत्म होता है। एग्जाम्पल्स हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल करना पड़ेंगे आपको। कुछ एग्जाम्पल्स का जो पीडीएफ होगा वो हम चिपका देंगे नीचे, तो आराम से इनको सॉल्व करिए, ठीक है? और कहीं कोई दिक्कत है तो फिर बताइए, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम पढ़ेंगे क्या? एस्टर। क्या पढ़ेंगे हम? उसमें हम पढ़ लेंगे एस्टर।